हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 7। याद कीजिए हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 जो इनकम्प्लीट था, इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया हुआ है और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड सेक्शन है, टी फ्रॉम असम, उसी का एमसीक्यूज पार्ट 3। ठीक है, यानी फाइनल पार्ट। ओके, इन तीनों पार्ट को कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है एमसीक्यूज क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई डाउट होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड ऑन द वे एट ए स्टेशन ए वेंडर कॉल्ड चाय गरम गरम चाय। ठीक है, विच लेसन इज दिस लाइन टेकन फ्रॉम। कभी कभी इस तरह से पैसेज का लाइन पूछ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब ट्रेन रुकती है रास्ते पर किसी स्टेशन पर, ठीक है, तो एक वेंडर जो है वो चिल्लाता है चाय गरम गरम चाय। ठीक है, तो ये किस लेसन से लिया गया है। ठीक है, मतलब दैट मीन्स ये किस लेसन का है ये पंक्तियाँ। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम और ग्लिम्पसेस ऑफ चाइना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टी फ्रॉम असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चैप्टर का नाम ही वही है, टी फ्रॉम असम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज प्रांजोल्स फादर। बैंक मैनेजर नहीं थे। टी गार्डन मैनेजर, यस ये राइट आंसर। टी गार्डन डायरेक्टर नहीं थे, जनरल मैनेजर नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टी गार्डन मैनेजर। थर्ड नंबर, द ट्रेन रीच्ड एट, ट्रेन जो है वो कहाँ पहुंची। असम जंक्शन, मरियानी जंक्शन, सी मूरी जंक्शन, डी मणिपुर जंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरियानी जंक्शन। ठीक है, ट्रेन जो है वो कहाँ रुकी और उसके बाद फिर वहाँ पर उन लोग के पेरेंट्स जो है वेट कर रहे थे मरियानी जंक्शन। व्हाट इज़ असम फेमस फॉर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा फिरा के देखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग रूप में। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है असम, हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी के लिए, या फिर ब्रेवरी बहादुरी के लिए, या फिर टी प्लांटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का व्हाट, टी प्लांटेशन। ठीक है, असम इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजवीर टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ डैश एम्परर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग टी। राजवीर ने एक स्टोरी बताई, किसके विषय में बताई, किस एम्परर यानी सम्राट के विषय में बताई जो कि जिम्मेदार है या जिसके कारण चाय की खोज हुई। ठीक है, डिस्कवरिंग टी। यूरोपियन सम्राट था, इंडियन, चाइनीज़ या फिर पोर्तुगीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चाइनीज़ एम्परर। ठीक है, ये आपका 2700 BC के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट वाज द डैश स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ द ईयर व्हेन दे विजिटेड टी गार्डन। ठीक है, यानी हमारे जो दो कैरेक्टर हैं मेन, राजवीर हो गया और आपका प्रांजोल, ये दोनों जब असम पहुँचे तो उस समय जो है वो स्प्राउटिंग पीरियड था। ठीक है, स्प्राउटिंग माने जो नए नए पत्तियाँ आती हैं वो समय था उन चाय बागान का। लेकिन आपको पूछ रहा है दैट वाज द डैश यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, पहली स्प्राउटिंग पीरियड थी, दूसरी थी, थर्ड थी, फोर्थ थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का सेकंड। ठीक है, ये इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए डैश देन डैश। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए तब क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। आपका ऑप्शंस है मेडिसिन, बीवरेज, या फिर पहले वाले ब्लैंक्स में बेवरेज, फिर मेडिसिन, फिर कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, या फिर हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो इन यूरोप, यूरोप में टी जो है पहले पिया जाता था किस रूप में, मोर ऑफ ए आपका मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के रूप में पिया जाता था। ठीक है, किसके बजाय, बेवरेज के बजाय। ठीक है, बेवरेज यानी मतलब क्या, कोई पेय पदार्थ, जैसे हम लोग सौखिया पीते हैं। ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का फर्स्ट वाला। ठीक है, मेडिसिन देन बेवरेज, यानी यूरोप में ज़्यादातर इस चाय का उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तब वो बेवरेज के रूप में। 8, प्रांजल डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट बिकॉज। ठीक है, राजवीर जो है देखिएगा आप, वो जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था वो काफ़ी एक्साइटेड था। ठीक है, वो काफ़ी उत्सुक था, व्याकुल था एकदम, पूरे जो बाहर का सिनेरियो था उसका काफ़ी वो आनंद ले रहा था। तो लेकिन इन सब चीज़ में प्रांजोल क्यों नहीं शामिल हो पा रहा था। ठीक है, उससे एक्साइटमेंट क्यों नहीं थी।
ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, ठीक है, दैट मीन्स उसका लालन पालन या पड़ा हुआ वो वही प्लांटेशन एरिया में। ही वॉज बिजी इन रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, या फिर वो जासूसी कहानियाँ पढ़ने में मग्न था। ही डिडेंट लाइक द व्यू फ्रॉम द ट्रेन, या फिर ट्रेन से व्यू देखना उसे पसंद नहीं था, या फिर ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, यानी उसका जन्म लालन पालन सब वहीं हुआ है, तो फिर उसे क्या आश्चर्य की बात, वो तो रात दिन सुबह शाम देख ही रहा है, ठीक है, वहीं पला बढ़ा है, वहीं खेला कूदा है, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए ये सब कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, सरनेम ऑफ प्रांजोल वास, प्रांजोल का सरनेम बताना है। सरनेम मतलब टाइटल, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कोई शर्मा है, शर्मा जी बोलते हैं, ठीक है, कोई जो है देखिएगा वर्मा जी है, ठीक है, हाँ, तो वर्मा जी कैसे हैं बोलते हैं, उसी तरह से सरनेम उसी को बोलते हैं, टाइटल दैट मीन्स, ठीक है। तो आपको प्रांजोल का टाइटल क्या था? बिरवा, बरुआ, बहादुर, भागवत, ठीक है, तो प्रांजल बरुआ, बी राइट आंसर। आप देखिएगा उसके पिताजी का नाम, ये देखिए, व्हाट वाज मिस्टर बरुआ, आ ही गया उनका नाम, ठीक है। मैनेजर ऑफ देखियाबारी टी गार्डन, टी गार्डन देखियाबारी जो था उसके मैनेजर थे, या फिर स्कूल मास्टर ऑफ देखियाबारी विलेज, देखियाबारी गांव के स्कूल मास्टर थे। मैनेजर ऑफ असम टी स्टेट, या फिर टिकट कलेक्टर ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर बरुआ क्या थे आपका? मैनेजर ऑफ देखियाबारी टी गार्डन, ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 11, वाई डिड प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन हिज व्हीकल, ठीक है, ये लोग जब प्लेटफॉर्म में स्टेशन में रिसीव किए प्रांजोल और राजवीर को, प्रांजोल के पेरेंट्स, उसके बाद वे लोग जब घर आने लगे तो रास्ते में काफ़ी सारे टी गार्डन्स थे, उसी दौरान क्या करते हैं, एक माने रास्ते में उसके पिताजी थोड़ा स्लो कर देते हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है, तो किस लिए? टी एन्जॉय टी, चाय का मज़ा लेने के लिए, टू कन्वर्स विथ राजवीर, या फिर राजवीर से बातचीत करने के लिए, या फिर टू कन्वर्स विथ प्रांजोल, प्रांजोल से बातचीत करने के लिए, या फिर टू अलाउ ए ट्रैक्टर टू पास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही लास्ट वाला हो जाएगा, टू अलाउ ए ट्रैक्टर टू पास, ठीक है, दैट मीन्स वो जो ट्रैक्टर गुजर रहा था उसमें आपका टी लीव्स ले जाया जा रहा था, ठीक है, चाय की पत्तियाँ, काफ़ी लोड था, तो इसीलिए हमेशा देखिएगा आप लोग भी कभी इस तरह से बाइक गाड़ी या कार में सफ़र कर रहे होंगे तो जो भी हैवी व्हीकल है उसको ज़रूर पास दीजिएगा, ठीक है, उसको प्राथमिकता दीजिएगा क्योंकि वो लोड रहता है, हैवी लोड रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर, टू अलाउ ए ट्रैक्टर टू पास। क्वेश्चन नंबर 12, डैश वेर वेटिंग फॉर प्रांजोल एंड राजवीर एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, प्लेटफॉर्म पर कौन वेट कर रहे थे, प्रांजोल और राजवीर का, ठीक है। तो राजवीर के पेरेंट्स, या प्रांजोल के पेरेंट्स, या फिर टी गार्डनर्स, या फिर स्टेशन मास्टर्स, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पर कौन वेट कर रहे थे? प्रांजोल्स पेरेंट्स, ठीक है। कैसे? ये राजवीर और प्रांजोल में देखिएगा हमेशा आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, क्योंकि प्रांजोल जो था ये असम का था, ठीक है, ये कहाँ का था? असम का, और ये दोनों राजवीर और प्रांजोल असम गए थे घूमने के लिए वेकेशन में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रांजोल का घर है तो प्रांजोल के पिताजी पेरेंट्स लोग ही होंगे प्लेटफॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड मिस्टर बरुआ सरप्राइज्ड, क्या देखकर मिस्टर बरुआ जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए? राजवीर नॉलेज अबाउट टी, राजवीर का चाय के प्रति जो नॉलेज था उसको देखकर, या फिर प्रांजोल्स नॉलेज अबाउट टी, या प्रांजोल का जो नॉलेज था टी के प्रति, या फिर प्रांजोल्स नॉलेज अबाउट कॉफ़ी, कॉफ़ी के प्रति प्रांजोल का नॉलेज, या फिर प्रांजोल्स नॉलेज अबाउट असम, या फिर असम के विषय में प्रांजोल का ज्ञान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिंपल राजवीर वाला, ठीक है, यानी राजवीर नॉलेज ऑफ टी, काफ़ी सारा डाटा, काफ़ी सारा आंकड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें वो चाय के बारे में, असम के बारे में वो जानता था। तो ये सारी चीज़ें देखकर मिस्टर बरुआ काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, सरप्राइज होते हैं, और वो बोलते भी हैं कि तुम यहाँ आने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके आए हो, ठीक है। नेक्स्ट 14, हाउ मेनी टी लीव्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ बोधिधर्मा, ये कहानी तो याद ही होगी, बोधिधर्मा जो मेडिटेशन के दौरान क्या होता था, उसे बहुत नींद आती थी, तो उसने क्या किया, अपनी आँख की पुतली को ही काट के फेंक दिया, ठीक है। तो वही आईलिड्स, तो उसने जो वो आईलिड्स फेंकी तो उसमें से हमें ये तो पता है कि टी लिप्स यानी चाय की पत्तियाँ होगी, तो वही पूछ रहा है हाउ मैनी टी लिप्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ बोधिधर्मा, यानी उसने उसकी जो पुतलियाँ गिरी वहाँ से कितने चाय की पत्तियाँ उगी, ठीक है। देन इसका राइट आंसर ऑप्शन है 10, 20, 5, 15, तो राइट आंसर इज 10 टी लीव्स, ठीक है, कितना?
10। ठीक है, 10 चाय पत्ती उस आइलैंड से पैदा हुई। नेक्स्ट 15, व्हाट डज द लेसन टी फ्रॉम असम गिव्स अस। ये जो प्रेजेंट चैप्टर हमने पढ़ा, देखा, सुना, टी फ्रॉम असम, ये हमें क्या बतलाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है। ठीक है, ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचिंग एज फार एज आई कैन गो इन असम, या फिर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचिंग एज फार एज आई कैन गो इन कुर्ग, या फिर नॉलेज ऑफ राजवीर, या फिर नॉलेज, कहाँ गया, नॉलेज ऑफ प्रांजोल। ठीक है, फिर से दोहरा दे रहे हैं, ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचिंग एज फार एज आइस कैन गो इन असम, या फिर ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचिंग एज फार एज आइस कैन गो इन कुर्ग, या फिर नॉलेज ऑफ राजवीर, या फिर नॉलेज ऑफ प्रांजोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दैट मीन्स क्या है आपका ऑप्शन नंबर, ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सी ऑफ टी, यानी एक पूरा विस्तृत जो है वर्णन यहाँ पर दर्शाया गया है। सी ऑफ टी यानी चाय का समुद्र जिसको बोलते हैं, यानी समुद्र में कैसा होता है, जितना दूर हम लोग देखते हैं खाली पानी ही पानी नज़र आता है। ठीक उसी प्रकार से असम में आप जितनी दूर आपकी नज़रें जाएंगी खाली वहाँ चाय बागान ही नज़र आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सी ऑफ टी बुशेस, बुशेस माने वो चाय की पत्तियाँ जो होती है उसके जो पौधे होते हैं उसको बुशेस बोल रहा है, वो झाड़ी झाड़ी टाइप का होता है वो। ठीक है, बुशेस माने झाड़ी। स्ट्रेचिंग एज फार एज आइस कैन गो, ठीक है, इतना दूर तक फैला हुआ है जितनी दूर तक आपकी नज़रें निगाहें जाती हैं इन असम, कहाँ, असम। तो यही राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो लर्नर्स ये थे 15 इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हम लोगों का जो ये चैप्टर था टी फ्रॉम असम, ये भी हम लोग का कंप्लीट होता है। फ्यूचर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड MCQs को भी इसी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो है इस क्या बोलते हैं, इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद जो MCQs चल रहा था आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन सेट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन नंबर सेट 1 सेट 2 अपलोड किए जा चुके हैं, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 को जल्दी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।